गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और मजे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था आपकी जो बुक है वेदांत, उसका चैप्टर राजस्थान की रजत भूमि, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो चैप्टर था हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से खुदाई होती है, कुइयों का निर्माण होता है, किस तरह से बनती है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो खुदाई है, खुदाई के बाद जो पानी है, पानी के 3 रूप होते हैं, पागल पानी, पाताल पानी और तीसरा होता है रेजाड़ी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में ना मिल पाया पानी रेजाड़ी है। देखिए, धरातल से नीचे नहीं उतरता है वो पानी, क्योंकि उसके बीच में जो है बच्चों वो लगी रहती है, क्या लगती है, खड़िया पट्टी लगी रहती है। अगर हम बीच में खड़िया पट्टी लगा दें, यहाँ पे हमारा कौन सा पानी है, रेजाड़ी पानी है, और यहाँ पे हमारा कौन सा है, पाताल पानी है। ये रेजाड़ी पानी जो होता है काफी ज्यादा मीठा होता है और ये कैसा होता है बच्चों, ये काफी खारा होता है। अगर बीच में हम खड़िया पत्ती का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो मीठा पानी है खारे पानी में मिल जाएगा और इसकी जो अपनी विशेषता है, स्पेशलिटी है, वो क्या हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए इस खड़िया पट्टी के अभाव में ये पानी जब इससे मिलता है तो कहीं ना कहीं इसका क्या हो जाता है, ये जो खारा पानी है मीठे पानी में जब जैसे ही मिलता है तो मीठा पानी भी क्या हो जाता है, खारे में मिलकर खारा ही बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मीठा पानी खारे में मिलेगा तो खारा पानी मीठा हो जाएगा, बल्कि खारा पानी भी क्या हो जाएगा, खारा ही रहेगा और मीठा खारा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, यदि किसी जगह पर इस तरह की परेशानी आती है तो ये पानी इसमें मिल जाता है। अब देखिए, इसको नापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो सेंटीमीटर या मीटर नहीं होता है, बल्कि रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है ना। और मरुभूमि में पानी इतने गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजू कहेंगे। मरुभूमि यानी कि जो हमारी भूमि है उसमें जब वर्षा का पानी गिरता है तो 5 अंगुल जो पानी होता है, यानी कि उंगलियों के हिसाब से हम नापेंगे, 5 अंगुल जो पानी होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो वर्षा का पानी धरातल में जाके क्या हो जाता है बच्चों, वो समा जाता है। रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है, इसी कारण ये पानी क्या हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। अच्छा, इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। देखिए, रेजाड़ी पानी को समेटने के लिए जब कुइयों का निर्माण किया जाता है बच्चों, जब कुई बनाई जाती है तो ये एक विशेष प्रकार की कला कहलाती है, जो 4-5 हाथ से शुरू होती है ना, व्यास, यानी कि जिसकी जो खुदाई है वो 4-5 हाथ से शुरू होती है और कहाँ तक होती है, 30 से लेके 60-65 हाथ की गहराई तक होती रहती है। उतारने वाले चेंजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। देखिए, जो चेंजारों हैं जब कुइयों के निर्माण करते हैं, जब खुदाइयां करते हैं तो वो लोग क्या होता है बेटा बच्चों, कि वो लोग जब खुदाई करते हैं तो उस प्रक्रिया में बहुत ही सावधानी से उस कार्य को वो करते हैं, अर्थात उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। वो 4-5 हाथ से शुरू करते हैं उस खुदाई को, वो कम से कम 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक होते हैं। चीजों यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है, इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। देखिए, चिनाई होती है, चेजो यानी चिनाई का जो श्रेष्ठतम काम है कुई का प्राण है। जैसे कि किसी की जान किसी में बसती है, इसी तरह जो कुई है, कुई अपनी कैसी होती है, इस तरह से हमारी कुई होती है, तो इसकी जान किसमें बसी हुई है बच्चों, इसकी जान को कह रहे हैं चिनाई में बसी हुई। जब ये खोदते जाते हैं फिर ईंटों से इसकी ऐसे करके क्या कर देते हैं, चिनाई करते जाते हैं। अगर हम ये चिनाई नहीं करेंगे तो इस चिनाई की वजह से जो मिट्टी है वो धस सकती है, इधर सिरक सकती है और उससे जो चेंजारू है कहीं ना कहीं उनकी जान को क्या हो जाता है, खतरा हो सकता है, क्योंकि इसी की वजह से खुदाई आगे की तरफ बढ़ती है और जो मिट्टी है वो धसती नहीं है, और मिट्टी धसती नहीं है तो जाहिर सी बात है चेंजारों की जान को भी खतरा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर चिनाई करना बहुत आवश्यक हो जाता है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। अनुपम मिश्र जो हमारे लेखक हैं वो हमें बता रहे हैं, जाहिर सी बात है बच्चों, जमीन के अंदर हम जब लोग खुदाई करेंगे है ना, बिल्कुल नीचे तक हम जाते जाएंगे,
जिस तरह से कुइयों का बनाते हैं, तो नीचे क्या होगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, वहां पे कोई स्रोत नहीं है हवा का। तब वो लोग क्या करते हैं, तब वो ऊपर से, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, कि जमीन पर जब वो लोग खड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, मुट्ठी भर रेत डालते हैं। मुट्ठी भर रेत नीचे जैसे तेजी से फेंकी जाती है, तो मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहां उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत में उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चील मांझी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का ये काम कठिन और भी कठिन हो जाता है। देखिए मैंने बताया था, जैसे वो मुट्ठी भागते हैं, जिस तरह टीलों की हवा उड़ती है, टीलों से हवा उड़ती है, उड़ते उड़ते वो किस प्रकार से बनाई जाती है, इसी प्रकार ये लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार बच्चों ये लोग आपको ऊपर से मिट्टी इसलिए डाली जाती है ताकि वो ऊपर से मिट्टी डालेंगे तो कहीं ना कहीं जो हवा है वो समाप्त हो जाएगी, चली जाएगी, है ना, और जो वहाँ व्यक्ति जो काम कर रहा है वो उसको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और कहीं कहीं पे खुदाई जो है बहुत ज्यादा गहराई में होती है, बहुत ही उसमें होती है और बहुत परेशानी से लोग वहाँ पे काम करते हैं, यानी कि कहीं पे खुदाई करना, जो कुएं की खुदाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। तब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रस्सी से उसको बांधते हैं। एक प्रकार की जो घास होती है जिसको कहते हैं अपन खीर, ये घास होती है, इसके जो रेशे होते हैं उन रेशों से हम लोग क्या करते हैं, उन रेशों से हम रस्सी बनाते हैं और उसको बांधने की कोशिश करते हैं। इसको बच्चों इसको ये जो आपकी कुई है ना, उससे ऐसे करके हम रस्सी से इसको बांधने का प्रयास करते हैं ताकि जो ये कुई है वो इधर से उधर की परेशानी ना हो, यानी कि इधर से उधर ना भागे। आगे वो कह रहा है, पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है, यानी कि जैसे जैसे प्रक्रिया शुरू होती है कि हाँ हमें किस प्रकार से तैयार करनी है, किस प्रकार से कुई में हमें उस घास से रस्सी बनानी है ताकि उससे हम क्या कर सके, उसको बांध सके। तो हमारे लेखक बता रहे हैं कि चेजारू खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीर की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बनाते हैं। 3 उंगल यानी 3 उंगली मोटा रस्सा बनाते हैं, बहुत मोटी सी रस्सी बनाते हैं बच्चों। जो ये रस्सी होती है 3 उंगल की होती है ताकि उससे इसको बांध सके। मोटा रस्से, कुछ लोग क्या करते हैं, कुएं की खुदाई करते हैं तो कुछ लोग रस्सा बटते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ हो जाती है, अर्थात पहले दिन कुएं की खुदाई कितनी होती है, मात्र 10 हाथ खोद देते हैं उसको। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। इसकी जो दीवार होती है ना बच्चों, जो ये जैसे दीवार है, सपोज करो ये दीवार है ना, इस दीवारी से और इस दीवार को रस्से को इस तरह से क्या करते हैं, वो सटाने का प्रयास करते हैं, यानी कि रस्सी को लगाने का प्रयास करते हैं ताकि जो कुई है उसकी मिट्टी क्या नहीं हो, धसे नहीं या उस व्यक्ति के ऊपर आकर गिरे नहीं। इस तरह से ऊपर, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं और खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया चित्र में कि जो मोटा रस्सा है, अब 3 उंगल मोटा रस्सा कितना होता है, इतना मोटा रस्सा हो गया तो उस पर वजन डालेगा तो कुई इधर से उधर नहीं खसकेगी। और खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन जब डालता है बच्चों, तो उसकी जो लड़ियां हैं, बटी हुई जो लड़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे में फंस जाती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये क्या है, जो रस्सा है और रस्सियां एक दूसरे में क्या है, फंसी हुई है। फंसने से ये क्या हो गया बच्चों, ये और ज्यादा मजबूत हो गई है और मजबूत होने के कारण जो ये दीवार है वो खसक नहीं रही। मतलब एक तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है कि दीवार को किस तरह से वो बांध रहे हैं, फंसा रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, रस्से का जो आखिरी छोर है वो ऊपर रह जाता है। जब ये रस्सी बांधी तो रस्से का जो आखिरी छोर है वो यहाँ पर रह जाता है और ये यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ जाके उस रस्से को ये खत्म करते हैं। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से के पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। जाहिर सी बात है, हम नीचे की तरफ खुदाई करेंगे, जितना हमने नीचे जाके खोद लिया है ना, वहां से हमने रस्सी बांध ली, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर नीचे खोदेंगे तो जो हमारी ऊपर वाली रस्सी वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी बच्चों, सरक जाएगी और इस तरह से जो रस्सी है हमारी नीचे की तरफ आती जाएगी और ऊपर की तरफ वो खुदाई हमारी होती जाएगी। तो कह रहे हैं कि ऊपर की जो रस्सी है वो फिर हम दोबारा से ऊपर की तरफ उसमें क्या करते
करते हैं, रस्सी बांधते जाते हैं। और जब दीवार में नया रस्सा बांधा जाता है तो रस्सी की जो कुंडली है उसको टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते हैं। देखिए जैसे ये रस्सा है और रस्से को हम अगर इसको टिकाना है तो रस्से को टिकाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे बीच बीच में क्या करेंगे बच्चों, चिनाई कर देंगे ताकि ये जो रस्सी है कहीं कहीं पर टिक जाए। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे ये प्रक्रिया काम नहीं आती है तो जो चिंगारों हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से चिनाई कर देते हैं और फिर उसके बाद इस तरह से रस्सी बांध देते हैं। तो जो रस्सी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, टिक जाती है। देखिए आगे कहते हैं लगभग 5 हाथ के व्यास की कोई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। मतलब जो हम रस्से की जो है ना उसकी लंबाई बता रहे हैं वो हमें कि एक घेरा बनाने के लिए 15 हाथ का रस्सा होना चाहिए। देखिए सपोज करिए ये बहुत बड़ी आपकी एक रस्सी आ गई है तो ये रस्सी जो है कम से कम आपके 15 हाथ की होनी चाहिए। ये तो एक हम अंदाज ले रहे हैं, जब हम खुदाई करने चाहते हैं तो खुदाई बहुत ज्यादा गहराई के रूप में होती है बच्चों, तो इसलिए कम से कम ये हमारा एक हाथ हुआ, फिर ये दूसरा हुआ, फिर ये तीसरा हुआ, चौथा, पांच, ऐसे करते करते ये जो रस्सा हमारा बनता है ये रस्सा कम से कम हमारा 15 हाथ का बनता है। यानी कि ताकि वो 15 हाथ का रस्सा जब हम उसमें बांधेंगे तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और हमारी जो कुई है वो भी मजबूत रहेगी। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। लपेटे यानी कि रस्सी को हम किस तरह से फोल्ड करते हैं, जैसे ये हमने रस्सी बनाते गए हम इसको फोल्ड करते गए रस्सी को, तो एक हाथ से ये रस्सी हमारी इस तरह से क्या हो जाती है, बंधी जाती है, मतलब बल दिए जाते हैं रस्सी को। आगे वो कह रहा है और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। जब उस रस्सी की लंबाई को हम नापेंगे तो वो जो लंबाई है कम से कम 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4 हाथ 1000 हाथ के आसपास बढ़ती है। वो कहते हैं जब हम उसको बांधते हैं तो कहीं ना कहीं वो कितनी हो जाती है, 4000 हाथ हो जाती है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है या रस्सा बन रहा है। जो वहाँ के आम लोग हैं, आम जनता है, वो तो समझ में जा जाएंगे, जो गांव में रहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन जो नए लोग हैं या जैसे आप और हम है ना, अगर हम कुई का खुदाई देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे अक्सर हो क्या रहा है। कहीं कहीं ना तो ज्यादा पत्थर मिलता है ना खीप ही, है ना। बता रहे हैं हमारे अनुपम मिश्र लेखक कि कहीं कहीं पे ना तो हमें ये इस तरह के पत्थर मिलते हैं, खड़िया पत्ती, और ना ही इस तरह की खीप यानी कि इस प्रकार की रस्सी मिलती है। लेकिन रेजाड़ी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती हैं। वो कह रहे हैं जब रेजाड़ी पानी है था, मीठा पानी है, तो वहाँ कुइयां बनाना भी जरूरी है, क्योंकि किस प्रकार से हम उस मीठे पानी को रोक के रखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वहां पे हम कुइयां भी बनाते हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। जहाँ पे बच्चों रस्सी का प्रबंध नहीं है या खड़िया पट्टी का प्रबंध नहीं है, वहां पर पेड़ों के जो तने हैं या पेड़ों की जो मोटी टहनियां हैं उनको काट काट के वहां पे जिस लट्ठे लगाए जाते हैं, जिससे जब वो खुदाई हो रही है तो उस खुदाई को बनाए। और उन लट्ठों को क्या करते हैं, उन लट्ठों को आपस में बांध दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सपोज करिए ये लट्ठा है, सपोज करो बच्चों ये एक लट्ठा है ना, इस तरह का पेड़ का लट्ठा है। इस लट्ठे को हम दूसरे लट्ठे के साथ इस तरह से ज्वाइन करेंगे, फिर तीसरे को हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो इन रस्सों को आपस में हम लोग क्या करते हैं, उनको रस्सियों से हम बांध देते हैं ताकि वो लट्ठे आपस में गिरे नहीं। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग मकान बनाते हैं तो मकान में भी लट्ठों को बांधा जाता है, पहले गाड़ा जाता है, फिर उसके बाद आपस में उनको रस्सी से बांध के फिर मकान की तैयारी। इसी प्रकार हमारे लेखक बता रहे हैं कि वो भी इस तरह से करते हैं। और इसमें कौन सी लकड़ी का प्रयोग होता है बच्चों, लट्ठे, अरनी, वाण, बावल या कुटुम्ब के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। जिस तरह के जो वृक्ष हैं है ना, उनसे बनाए जाते हैं। और इस काम के लिए सबसे उम्दा जो लकड़ी होती है वो अरनी की लकड़ी होती है। जो वृक्ष होता है अरनी का, उसकी वो लकड़ी होती है, उससे ये बनाए जाते हैं। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी ना मिल पाए तो आग तक से भी काम किया जाता है। वो कहते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की अगर लकड़ी हमें नहीं मिल पाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर लेते हैं मध्यम दर्जे की लकड़ी का भी प्रयोग कर लेते हैं। जो आम वृक्ष होते हैं हम उनका भी ले लेते हैं। इस तरह से हमारी कुई बनती है।
लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे कर दिए जाते हैं और इन्हें खीप की रस्सी से बांध दिया जाता है। यदि खीप की रस्सी नहीं हो तो नॉर्मल रस्सी से हम इसको बांध देते हैं। कहीं कहीं चक्की रस्सी का भी हम प्रयोग करते हैं, जो चक्की रस्सी होती है उसका भी हम प्रयोग में काम लेते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है। कुंडली यानी कि किस तरह से जो कुंडली होती है उसको बांधने का आकार इस तरह से लगता है जैसे कि कोई कुंडली बंधी हुई हो, इसलिए इसे हम सांपड़ी भी कहते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलबाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर जो होते हैं वही काम करते हैं। कोई अननोन बंदा उसमें उतरेगा तो बेचारा वो तो पागल हो जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि वो लोग इसमें काम करते हैं। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है और इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारो ऊपर आ जाता है। जैसे ही खड़िया पत्थर पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। जैसे ही उन्हें पता लगता है कि नीचे खड़िया पट्टी आ चुकी है, वैसे ही उसी क्षण उनको पता लग जाता है कि हाँ अब हमारा जो चेंजारो, हमारी जो कुई है यहीं तक बनेगी और जो चेंजारो है वो अपना काम समाप्त करके ऊपर आ जाते हैं और कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। जैसे ही कुई का निर्माण हो जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई हम उत्सव मना रहे हैं, उनकी सफलता एक उत्सव का रूप ले लेती है और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। यूं तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान यहाँ की परंपरा रही है ना। हमारे जो लेखक हैं वो बता रहे हैं जो पहले दिन से काम करते हैं उनका ध्यान रखना हम लोगों की विशेष परंपरा रही है, क्योंकि वो हमारे लिए जोखिम भरा काम कर रहे हैं। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है और उनके लिए विशेष भोजन का आयोजन किया जाता है। जब काम समाप्त हो जाता है उनको बड़े प्यार से खाना वाना खिलाया जाता है। चेलबाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है और चेंजारों के साथ गांव का ये संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। अच्छी प्रथा से उन्हें वर्षभर 30 त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर भी भेंट वगैरह दी जाती है। तो स्टूडेंट्स ये आज हमारा यहाँ तक है चैप्टर है, हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।